हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज कैसे मूव मिला है और कल हम क्या प्लान करेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज निफ्टी ने बहुत ही एक चॉपी मूव दिया है, राइट। कल एक बहुत ही बड़ा फॉल दे दिया था मार्केट ने सभी इंडाइसिस में, और आज निफ्टी ने बहुत ही चॉप किया है। कुछ खास मूव यहाँ पे मिला नहीं है। ये एक लास्ट में जो 3 PM मूव था वो एक मिला है, बाकी इसके अलावा कोई मूव निफ्टी में नहीं मिला है। यहाँ पे हमने एक लॉन्ग ट्राई किया था, राइट। लाइव थे हम, आज हम लाइव आए थे, तो जब हम लाइव थे तो यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री ट्राई की गई थी इस एरिया में, बट मार्केट ने स्टॉप लॉस एक छोटा सा 10 से 12 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस हिट हो गया था हमारा। ओके एंड फिर हमने लाइव ही ट्रेड किया था। आज 12:30 को लाइव आए थे। बैंक निफ्टी में अच्छे 2 ट्रेड्स कैच किए हमने, राइट। आप देख सकते हो, एक यहाँ पे ये मोर देन 140 पॉइंट्स का एक ट्रेड है, ये 100 प्लस पॉइंट्स का ट्रेड है, ठीक है। ये 140 पॉइंट्स प्लस का ट्रेड है ये वाला। तो ये दोनों ट्रेड्स हमने लाइव कैच किए थे आज, जब मैं 12:30 के बाद लाइव आया था आज। तो आपको अगर ऐसा मूव्स कैच करना है देन लाइव जुड़ा कीजिए। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा, आपको उसको सब्सक्राइब कर लेना है, तो जब भी मैं लाइव आऊँगा आपको नोटिफिकेशन उस पर मिल जाएगा, ठीक है। और यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, तो उसमें भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं लाइव आऊँगा। ओके नाव, ये अभी पहले मैं ये कचरा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी इन सब चीज़ों का कोई काम नहीं है। नाव देखो, एक ये मॉर्निंग में भी बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव मिला था। बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में भी अच्छा मूव मिला था। अगर आप फेयर वैल्यू गैप्स को ट्रैक करते हो, ये एक 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये एक फेयर वैल्यू गैप था जिसको मार्केट ने एग्जैक्टली टैप करके ये बहुत ही बड़ा मूव दिया था डाउन साइड के लिए। ओके, तो एक ये मूव था। अगर आप मैं दिखा इसीलिए रहा हूँ बिकॉज आपको पता लगे कि ये सब चीज़ें कितने अच्छे तरीके से वर्क करती है मार्केट में। आपको सिर्फ प्लॉट करके रखना होता है चार्ट पे, ये सब चीज़ें बहुत ही बढ़िया से वर्क करती है मार्केट में, बट यही है कि आप नहीं ट्रैक करते। और एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, एक प्रूफ और दिखाना था, ठीक है मुझे, कि आप अगर इस वाले दिन हमारा प्लान था, जो प्लान डेफिनेटली फेल हुआ, राइट। जो प्लान हमारा डेफिनेटली फेल हुआ था, जो प्लान हमारा डेफिनेटली फेल हुआ था, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे ऐसा है, देखो हमने प्लान किया था कि यहाँ से इसके ऊपर मार्केट अगर जाएगा तो हम बाइंग के लिए बैठेंगे, बट मार्केट ने डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैप किया था। बट जो भी इस दिन भी लाइव थे मेरे साथ, क्लियरली उनको बताया गया था कि ये देखो, ये 15 मिनट्स का एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, ये जो ऑरेंज में आप देख रहे हो ना वो वाला, राइट। तो इसको जैसे ही 15 मिनट्स में मार्केट ने इन्वर्स किया, ये एक कैंडल इसके नीचे क्लोज दे दी यहाँ पे, तो तुरंत ही मैंने अपना व्यू चेंज कर लिया था। मैंने अपना व्यू तुरंत ही बाई साइड से तुरंत मैंने सेल का कर दिया था। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि आपको एक गिड़गिड़ की तरह रंग बदलना होता है। अब अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपको तुरंत ही रंग बदलना पड़ता है फ्रेंड्स, ये चीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इतना अर्ली इंडिकेशन कौन दे देता है, आप बताओ मुझे। देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे पता लग गया था कि मार्केट यहाँ से 500-600 पॉइंट गिरेगा, ठीक है। ये बकवास सी बातें मैं नहीं करूँगा, बट मुझे इतना समझ में आ गया था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना भी है तो भी ये सारी लिक्विडिटी लिए बिना नहीं जाएगा। मेरा ये और ये दोनों टारगेट तो बैर मिनिमम थे, तो ठीक है, यहाँ से मुझे अगर 300 पॉइंट भी मिल जाते तो मेरा काम हो जाता, राइट। अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट भी करता, लाइव था मैं तब, यहाँ पे शॉर्ट भी करता, बस मेरा शॉर्ट क्यों नहीं हो पाया, बिकॉज मैं यहाँ पे थोड़ा सिर्फ 15-20 पॉइंट और रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था, फिर मैं डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर रहा था। तो ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट नहीं ले पाया, और फिर ये मूव कितना फास्ट था ये आप सबको पता है। तो ये डिस्कस इसीलिए किया था बिकॉज एक तो कि हमारा एनालिसिस यहाँ पे रॉन्ग हुआ था,
तो मैं एडमिट करूँगा कि हाँ ठीक है हम रॉन्ग थे, ओके। एंड सेकेंड थिंग कि ये IFVG कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ आपको समझानी थी, कितना अर्ली आपको इंडिकेशन दे देता है कि ये ट्रेंड थोड़ी देर के लिए भी सही मतलब रिवर्स हो सकता है, ओके। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो SMC बेसिक्स करके एक प्लेलिस्ट है, वो जाके आप लोग देख लीजिए, उसमें वो वीडियो पड़ा है कि IFVG क्या है, ओके। आपके लिए वो वीडियो बहुत ही अच्छा है, जिन्होंने नहीं देखा है जाके देख लीजिए। नाउ अगर हम देखो एनालिसिस अभी करेंगे तो मैं यहाँ पे एक फ्रेश चार्ट खोलता हूँ और मंथली से एनालिसिस करेंगे, बिकॉज अभी देखो आज ये मंथ ख़त्म हो रहा है, ठीक है, कल से नया मंथ शुरू होगा। तो ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है, राइट। नाउ बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट में स्ट्रक्चर बिल्कुल पॉजिटिव है। एक ही इंडिकेशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है दैट यहाँ पे ये एक इनसाइड कैंडल बैंक निफ्टी ने बनाया है, राइट। ये एक इनसाइड कैंडल है, ये वाला जो मंथ है फरवरी वाला, यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सा इनसाइड कैंडल इसने बनाया है। सो नाउ इसमें एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, देखो सिंपल है, इसके नीचे बड़े मूव्स एक्सपेक्टेड है, इसके ऊपर बड़े मूव्स एक्सपेक्टेड है, सिंपल, और कुछ इसका मतलब नहीं है, समझना सिर्फ इतना है। नीचे आने के लिए हम कहाँ तक आ सकते हैं, देखो पहले तो ये कैंडल का हाई लो मार्क कर लेना है। देखो इसका हाई है समवेयर अराउंड 47,400 एंड लो है 47,400 इसका हाई है एंड लो है 44,600, ठीक है, आप राउंड फिगर ही पकड़ लीजिए, ओके। सो 47,400 एंड 44,600 ये दो लेवल्स आपके दिमाग में छाप के रखने हैं, ठीक है। इन दो लेवल्स के ऊपर या नीचे मार्केट आपको ट्रेंडिंग मिलेगा। जब भी मार्केट जाएगा तो आपको इन दोनों लेवल्स के ऊपर या नीचे अगर टिक गया 1-2 दिन तो मार्केट ट्रेंडिंग मूव देने के लिए फिर रेडी हो जाएगा। इसका नेक्स्ट टारगेट अगर मंथली बेसिस पे देखते हैं तो फर्स्ट टारगेट मंथली बेसिस पे इसका हो जाना चाहिए ये वाला लेवल, ओके। ये कौन सा लेवल है, ये लिक्विडिटी है 42,100, दैट शुड बी इट्स फर्स्ट टारगेट। और यहाँ से अच्छा खासा नीचे है तो मैं इससे ज़्यादा नीचे का कुछ प्लान भी नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो अभी हम सिर्फ यही प्लान करेंगे कि ये एक टारगेट नीचे के लिए हम आ सकते हैं। फर्स्ट टारगेट तो देखो जनरली क्या होता है, ये मदर कैंडल का लो होता है, ओके। और फिर उसके बाद हम ये लो और ये लो, जनरली यही लो, ये वाला लो ही प्लान करते हैं। तो एक बढ़िया सा नीचे साइड का टारगेट मिल सकता है एंड ऊपर अगर ब्रेक करता है 47,400 बताया ना मैंने, हाँ 47,400, तो इसके ऊपर तो फिर देखो स्काई इज़ द लिमिट, हम फिर देखते जाएंगे कितना ऊपर जाता है, उस हिसाब से ट्रेल करते जाएंगे, राइट। तो मंथली में सिर्फ ये एक इंडिकेशन है। बाकी देखो यहाँ पे कोई भी इम्बैलेंस या ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये टारगेट तक बैंक निफ्टी आएगा तो डेफिनेटली इस ऑर्डर ब्लॉक में ये टैप ज़रूर करेगा ही करेगा, ओके। तो हो सकता है हम यहाँ पे आए फिर कुछ जर्नी स्टार्ट करें, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर नीचे आते हैं तो। बाकी कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई भी इम्बैलेंस यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है ऑन मंथली चार्ट। नाउ लेट्स गो टू वीकली चार्ट। मंथली चार्ट ठीक लग रहा है, कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है, राइट, ओवरऑल बुलिश है। नाउ हम अगर वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट में सिंपली आपको देखना क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो एक छोटा सा बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना था, राइट। जस्ट अ सेकेंड, ये एक इतनी दिक्कत है ट्रेडिंग व्यू का, ये एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बना था मार्केट में, राइट, ऊपर जाते हुए बना था, मतलब ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, ये ऊपर जाते हुए बना है, देख रहे हो आप, तो ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, ओके। अब हुआ क्या है, इस वीक मार्केट ने इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप को तोड़ दिया है और क्लोजिंग जाके नीचे दे दी है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि ये हो गया हमारा IFVG, ठीक है। तो इसको हम कलर अभी चेंज कर देंगे, IFVG कर देंगे, ये हो गया हमारा IFVG। तो इसका मतलब है कि वीकली चार्ट में थोड़े बेयरिश इंडिकेशन दिख रहे हैं, राइट। बिकॉज हमने क्या डिस्कस किया था IFVG वाले वीडियो में कि अगर कोई भी FVG इन्वर्स होती है तो नीचे की लिक्विडिटी या इम्बैलेंस हम टारगेट करते हैं, तो यहाँ पे सीधा टारगेट यही निकल के आ रहा है, ओके। और ये लेवल है 44,633 जो मंथली लो है वही, राइट, जो मंथली लो है वही टारगेट है। तो यहाँ से 44,633 तक के डाउनसाइड के टारगेट्स अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट लग रहे हैं,
नाउ इसके लिए हमें करना क्या है, देखो अगर मार्केट ऊपर भी जाता है देन लुक फॉर शॉर्ट्स फर्स्ट, राइट। और ये जो एफवीजी है ये लेवल याद रख लो कहाँ से कहाँ तक का है, 46,180 से लेके 46,317, ठीक है। ये एक 150 पॉइंट जितना ये रेंज है, 150 पॉइंट्स जितना, इसको आपको याद रखना है। अगर इस एरिया में शॉर्ट मिल गया आपको इस एरिया में, देन ये बहुत ही एक बढ़िया ट्रेड होगा, राइट, बहुत ही बढ़िया ट्रेड होगा। और यहाँ से आप पोजिशनली भी शॉर्ट जा सकते हो इस टारगेट के लिए। ये वीकली एनालिसिस है, ये हमारा वीकली टारगेट है। मैं यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ करना चाहूँगा ताकि हमको पता लगे कि हमारा टारगेट ये है, ओके। यहाँ पे लिख ही देते हैं, हम लिख ही देंगे वीकली टारगेट। ये क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पे हम लिख के रखेंगे वीकली टारगेट हमारा ये होना चाहिए। मतलब नेक्स्ट वीक ऐसा नहीं है, नेक्स्ट वीक ही आ जाएगा, ओके। ये वीकली चार्ट का टारगेट है, 1-2 वीक 3 वीक लग सकता है इसको आने में। सो प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि क्या बोल रहा हूँ मैं, राइट। नाउ डेली चार्ट की बात करें, डेली चार्ट भी बियरिश दिख रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे, तो जो वीकली में जो फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स किया है वही यहाँ पे डेली है। बस यहाँ पे थोड़ा सा डेली थोड़ा और छोटा है, डेली का जो IFVG है, राइट, थोड़ा सा छोटा है। इस कैंडल के हाई से लेके इस कैंडल के लो तक, मतलब इस कैंडल के 50 ये जो जोन है इसके 50% तक ही है। तो यहाँ पे ये FVG से भी मार्केट ने रिजेक्ट किया है, आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ है, नीचे आया है। नाउ व्हाट वी वांट कि यहाँ से कल या परसों, ठीक है, मतलब मंडे या ट्यूसडे एक एक्सपांसन कैंडल यहाँ पे बनना चाहिए, एक, ठीक है, एक्सपांडिंग कैंडल यहाँ पे एक बननी चाहिए रेड कलर की, तब जाके हमको कंफर्म होगा कि ठीक है ये IFVG ने काम किया है, ओके। यहाँ पे मार्केट होवर नहीं करना चाहिए, ठीक है, 4-5 दिन यहाँ पे होवर कर गया, ये चीज़ हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सो वीकली बेयरिश है, डेली भी बेयरिश है, ओके। 4 आवर में आ जाते हैं, 4 आवर में भी दिखाऊंगा मैं आपको। नव 4 आवर में भी हम एक बेयरिश FVG में है, राइट। जस्ट अ सेकेंड, हम ड्रॉ करेंगे और इसको हम कलर देंगे FVG का, ठीक है, बिकॉज ये एक बेयरिश FVG है। तो 4 आवर में भी हम बेयरिश FVG में है। यहाँ से हम टैप करके इस तरह से नीचे हम डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं, ओके। ये एक जोन है जो हमको नीचे की तरफ पुश दे सकता है। तो मुझे अभी भी कोई बुलिश नहीं दिख रहा है बैंक निफ्टी, ये सभी चार्ट देखते हुए बिल्कुल भी बुलिश नहीं दिख रहा है। ये नीचे ही इंडिकेट कर रहा है, देखो वीकली चार्ट नीचे इंडिकेट कर रहा है, डेली नीचे कर रहा है, 4 आवर का भी अभी तो नीचे ही कर रहा है, ओके। 1 आवर में जाएं, ये भी इसी तरह का है, इसमें भी कोई रिस्पाइट नहीं है, राइट। तो हमको करना क्या है, देखो 15 मिनट्स के चार्ट पे आ जाते हैं और मैं हमारे ओरिजिनल चार्ट पे आ जाता हूँ, ओके। ओरिजिनल चार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे कोई 15 मिनट पे जोन जो मैंने ड्रॉ किए हैं वो यही एक सेलिंग जोन है। 1 आवर में देखते हैं कोई 1 आवर में कोई जोन, ठीक है, ये 1 आवर का ही जोन है डेफिनेटली। तो ये एक अच्छा जोन होगा शॉर्ट जाने के लिए अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो। नाउ इन एनी केस, देखो इन एनी केस अगर मार्केट मान लेते हैं कि देखो एक तो ये आपको ये क्लोजिंग यहाँ पे नहीं हुई है, यहाँ से 150 पॉइंट नीचे यहाँ पे समवेयर अराउंड 46,120 इस एरिया में कहीं पे क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी, ओके, यहाँ पे क्लोज हुआ है इस एरिया में। सो मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप भी ओपन होता है और यहाँ से एक बार फेक ब्रेकआउट देके नीचे आता है, हम तुरंत यहाँ पे शॉर्ट जा सकते हैं, हम तुरंत यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड हो सकता है। और इन एनी केस अगर मार्केट थोड़ा यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर जाता है तो एक 46,300 के ऊपर हमको एक यहाँ तक का मूव भी मिल सकता है। ये मूव कहाँ तक होगा ये एक बार देख लेते हैं। ये मूव हो सकता है 520, 630 तक, ठीक है, मतलब 550 से लेके 600 तक ये एक अप मूव यहाँ पे दे सकता है। अगर यहाँ पे मार्केट रुकता है, यहाँ पे कहीं पे ओपन होके रुक के ऊपर अगर 300 का ब्रेकआउट देता है तो
यहाँ पे फिर शॉर्ट्स ही बनेंगे। अगर अगर इस एरिया में आता है तो इस एरिया में हम बहुत ही तगड़ा शॉर्ट प्लान करेंगे। मतलब ये टारगेट्स के लिए हम प्लान कर सकते हैं, बड़े टारगेट्स के लिए पोजिशनली प्लान कर सकते हैं अगर यहाँ पे शॉर्ट मिले तो। गैप डाउन ओपन होता है, देखो 46,000 के नीचे कुछ भी मेरे लिए वीक है, राइट। 46,000, 45, 950, अगर इन लेवल्स के नीचे बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपन होके भी जाता है तो इसके नीचे फिर मैं बाइंग का सिनारियो भूल जाऊंगा, ओके। और यहाँ पे इस बीच में इस रेंज में कोई ट्रेड ना करो तो ही अच्छा है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी रह सकती है। अभी निफ्टी का डिस्कशन थोड़ा फटाफट करेंगे बिकॉज बैंक निफ्टी ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। फिर निफ्टी का वीकली एनालिसिस कल करेंगे, उसमें देख लेंगे कि क्या चीज़ें बन के आ रही है, ठीक है। ये डेली फेयर वैल्यू गैप है आई गेस, तो इसको हम ड्रॉ करके ही रखेंगे, इसको डिलीट नहीं करना चाहूँगा मैं। ये कहाँ से ये जोन इतना बड़ा इधर से कैसे आ रहा है ये, ओके। नाउ डेली एक IFEG यहाँ पे थी आई गेस, इसको मार्केट ने ब्रेक किया था, ओके। तो ये एक IFEG जो डेली में है इसको हम वापस से प्लॉट करेंगे, इसको हम वापस से प्लॉट करेंगे यहाँ पे, ओके। और ये एक बढ़िया मूव यहाँ से सपोर्ट लेके निफ्टी जा सकता है, तो इसीलिए हमने ये ड्रॉ किया था कि ये एक सपोर्ट एरिया की तरह काम कर सकता है ना। निफ्टी डेली चार्ट में देखो, निफ्टी डेली चार्ट में वीक दिख रहा है बिकॉज निफ्टी ने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनाया है डेली में, छोटा सा ही सही बट बनाया है, एंड बैंक निफ्टी ने नहीं बनाया है। बट ये यहाँ से टैप करके हम नीचे कंटिन्यू करें ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं एक बार। डेली का जो FVG है उसको आपको मार्क कर लेना है अपने चार्ट पे, राइट। मेरा चार्ट अभी थोड़ा क्लमजी दिख रहा है आपको, इस जोन को मैं डिलीट करूँगा बिकॉज अभी इसका कुछ काम नहीं है। ये डेफिनेटली रेजिस्टेंस है, नहीं इसको रहने देते हैं। ये 22,040 वाला लेवल है, ये डेफिनेटली रेजिस्टेंस है बिकॉज मार्केट क्लोज यहाँ पे हुआ है ना। एक चीज़ आपको याद रखनी है, निफ्टी भी थोड़ा नीचे क्लोज हुआ है, 980 के आसपास समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे क्लोज हुआ है। तो एनीवेज देखो, निफ्टी अगर यहाँ पे ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, वापस से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है, हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वापस से अभी इस ट्रेंड लाइन के नीचे गया तो हम शॉर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर देखो इस एरिया में कहीं पे भी मैं शॉर्ट के प्लान करूँगा, राइट। और अगर यहाँ ऊपर जाता है देन आप क्या कर सकते हो, देखो आपको इस तरह का पैटर्न देखना है। मानते हैं मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, फ्लैट हुआ, गैप डाउन हुआ, थोड़ा गैप अप हुआ, आपको एक ये फर्स्ट पुश, ये सेकंड एंड ये थर्ड पुश, इसके बाद अगर कोई भी सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक होता है उसके रिटेस्ट पे आप एंट्री कर सकते हो। ये होगी आपकी बेस्ट एंट्री शॉर्ट साइड के लिए, राइट। अगर ऊपर मार्केट जाता है तो 3 पुश के पैटर्न में मार्केट चलता है, राइट। थर्ड पुश के बाद कोई भी सपोर्ट टूटता है उसके रिटेस्ट पे आप एंट्री कर सकते हो। नाउ दैट विल बी अ गुड ट्रेड फॉर यू, राइट। तो आपको इस तरह से अपना ट्रेड प्लान करना होगा। फ्लैट गैप अप ओपन होता है उस केस में हम छोड़ देंगे, मार्केट को छोड़ देंगे इन द सेंस कि बाइंग बिल्कुल नहीं करेंगे। कोई भी सेलिंग का सिनारियो बना तो हम सेलिंग करेंगे, बाकी बाइंग नहीं करेंगे। गैप डाउन खुला आप डेफिनेटली शॉर्ट जा सकते हो। कौन सा लेवल होगा वो देखो, वो लेवल हम रख सकते हैं ये वाला, ये है समवेयर अराउंड 900, ओके। तो 900 के नीचे अगर 900 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करता है यहाँ पे, तो हम नीचे के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कितने, देखो फर्स्ट टारगेट मैं एक्सपेक्ट करूँगा 850 830 के लेवल्स तक। फिर यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन एक बार देखूंगा, अगर बाइंग के लिए कुछ बनता है तो एक बार मैं बाउंस के लिए प्ले करूंगा, अदरवाइज इसको ब्रेक कर देता है 800 के नीचे निफ्टी बहुत ही वीक हो जाएगा। और 800 के नीचे हमको सीधे सीधे ये 530 560 ये वाले टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। सो उस हिसाब से आपको अपना जो भी प्लानिंग करना है वो करना रहेगा, राइट। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है फ्रेंड्स, बट एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। कल भी मैं लाइव आऊँगा तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। लाइव कल मिलेंगे, बाय बाय, थैंक यू।